सहायक शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मैंने जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला सर हैं उनसे फोन पर बात की है और विस्तार पूर्वक सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के संबंध में चर्चा हुई है। हर मुद्दे पर चर्चा की गई है और आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है पदोन्नति को लेकर। क्या सहायक शिक्षकों की पदोन्नति होगी या फिर बीच में ही अटक जाएगी या फिर पदोन्नति होगी नहीं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल की कैबिनेट बैठक के बारे में, क्योंकि कल की जो कैबिनेट की बैठक है वह अंतिम कैबिनेट बैठक मानी जा रही थी, क्योंकि 10 तारीख के पहले आचार संहिता लगना लगभग तय है। ऐसे में जो कुछ भी होना था वह इसी बैठक में होना था। सरकार ने महुआ बोर्ड के गठन से लेकर संचालनालय में 2 डिप्टी कलेक्टर नियुक्त करने तक के प्रस्ताव को कल मंजूरी दी है। वहीं पर सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति निराकरण के संबंध में एक शब्द तक सरकार के द्वारा नहीं कहा गया है और इसके बाद प्रेस नोट आते ही सहायक शिक्षकों का सब्र का बांध टूट गया, जिसकी जद में उनके स्वयं के प्रांत अध्यक्ष मनीष मिश्रा भी आ गए। सबसे अधिक जो गुस्सा था सहायक शिक्षकों का, शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं आलोक शुक्ला जी पर उनका गुस्सा फूटा और उनका मानना है कि सरकार की तरफ से आलोक शुक्ला अपनी नीति में सफल रहे हैं और उन्होंने उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा को विश्वास में लेकर सहायक शिक्षकों की तरफ से होने वाले संकल्प सभा को पूरी तरह से रोक दिया। दरअसल संगठन की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि यदि सहायक शिक्षकों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर सहायक शिक्षक संकल्प सभा का आयोजन करेंगे और उसमें सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। लेकिन लगातार संगठन और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होती रही है और संगठन के पदाधिकारियों के हवाले से यह खबर लगातार आ रही थी कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ा करने वाली है। इसी वजह से 2 अक्टूबर को होने वाले संकल्प सभा को भी जो शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा टाल दिया गया। बहुत से शिक्षक संकल्प सभा को लेकर प्रयास भी कर रहे थे, उन्हें भी शांत करा दिया गया, सिर्फ ये कहकर कि यदि आप लोग ऐसा कुछ प्रयास करते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जब कल कैबिनेट की बैठक में सहायक शिक्षकों के पदोन्नति पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं आया तो इन्हीं शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और अधिकारियों से लेकर कर्मचारी नेता जो मनीष मिश्रा जी हैं वो भी शिक्षकों के इस गुस्से की जद में आ गए। इसकी प्रमुख वजह यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन सारे फार्मूलों के विषय में मीडिया के समक्ष एक भी शब्द नहीं कहा था। जब उनसे पूछा गया तो या तो उन्होंने फोन नहीं उठाया या फिर व्यस्तता की बात कहकर फोन काट दिया। ऐसे ही यह लग रहा था, मतलब इससे यह लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सहायक शिक्षकों को अभी भी विश्वास नहीं है कि उनकी जो पदोन्नति की प्रक्रिया है क्या वह पूरी हो पाएगी या फिर आचार संहिता लगते ही उनकी जो आशाएं हैं वहीं पर धराशायी हो जाएंगी। ऐसे में जितनी भी बातें बाहर निकल कर आई हैं वह सब शिक्षक संगठन के नेताओं के माध्यम से ही बाहर आती रही हैं। वह लगातार दावा करते रहे कि बड़ी सौगात मिलने वाली है और कल उन्हें कैबिनेट बैठक से काफी बड़ी उम्मीद रही है। लेकिन कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उससे उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। लेकिन ऐसा जो उनकी उम्मीद थी, जैसा कि उम्मीद सहायक शिक्षक कर रहे थे कि उनको कल की बैठक से कुछ हासिल होगा, उनकी जो प्रस्ताव उस पर मोहर लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने इरादों में सफल रहे हैं। वहीं पर कुछ शिक्षक साथियों का यह भी मानना है कि आचार संहिता लगने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा की और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अलग अलग सरकार होने से ऐसे निर्णय की जमकर खिलाफत होती है। तो साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आचार संहिता लगने के बाद क्या सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया हो पाएगी या फिर
प्रक्रिया को बीच में ही लटका दिया जाएगा या फिर सरकार की ये एक सोची समझी साजिश है। तो इस पर भी मैंने जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं आलोक शुक्ला सर से विस्तार से चर्चा की है। उनके द्वारा बताया गया कि सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया हर हाल में होकर रहेगी। और मैंने उनसे यह भी पूछा कि सर, कल की कैबिनेट की बैठक में सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया गया, उनकी फाइल पर कल कैबिनेट की बैठक में मोहर क्यों नहीं लगी। तो उनके द्वारा बताया गया कि कल की कैबिनेट की बैठक में मैं उपस्थित नहीं था और जहां तक रही कैबिनेट की बैठक में फाइल पर मोहर लगने की बात, तो इसकी जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को भेजा गया था उस पर शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर हो गया है और अब सिग्नेचर होने के बाद वह फाइल मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय जी का अनुमोदन होगा वैसे ही सहायक शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि सर, अक्टूबर के महीने में क्या यह पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? क्या आचार संहिता लगने से पदोन्नति की प्रक्रिया रुक तो नहीं जाएगी? तब उनके द्वारा कहा गया कि आपको ये किसने कहा, पदोन्नति की प्रक्रिया जैसे होना है वैसे ही होगी। वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत जो कर्मचारी 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं सम्मिलियन दिनांक से, उन कर्मचारियों का, सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होगा। और उनके द्वारा बताया गया कि आप इसके बारे में किसी प्रकार का संशय अपने मन में ना पालें। पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वह पूरी होगी। ड्राफ्ट पूरा तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया गया है और सभी शिक्षक साथियों को इसका लाभ मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कि सर, इसके बाद जो सहायक शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं उनका क्या होगा? तो उनके द्वारा बताया गया कि इस पर भी कुछ ना कुछ निर्णय हमारे द्वारा निकाला जाएगा। तो साथियों, ये पूरी चर्चा जो आलोक शुक्ला सर हैं उनसे मेरी हुई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।